होती हैं। वैसे साधारणतया यही है कि हम जैसा जैसा कर्म कर रहे हैं उसके अनुरूप हमको दूसरा शरीर मिलता है, और अंतिम समय जैसी वासना होती है उसके अनुरूप शरीर मिल जाता है, और फिर उस शरीर के माध्यम से हम जितना भी पूर्व के संचित में से भोग सकते हैं वो मिलता है। अब इस पे एक प्रश्न पुनः उठता है कि जब मानव शरीर में इस प्रकार का हम प्रारब्ध भोग रहे हैं, तो फिर ये जो नए कर्म, भजन, साधन, ध्यान, योग, जप, इन सब की फिर क्या जरूरत है? अगर इसी प्रकार की व्यवस्था है तो उस विषय में समझ लेना चाहिए। मानव शरीर एक ऐसा शरीर है जिसमें हम प्रारब्ध को भोगते हुए नवीन कर्मों को कर सकते हैं। पशु इत्यादि जो हैं वो केवल प्रारब्ध भोग रहे हैं, इसलिए वो चाहे कि हम नवीन कर्म करके, जैसे पशु कोई चाहे कि हम तीर्थ यात्रा करके या जप करके, अनुष्ठान करके, भजन साधन करके, या अन्य अन्य प्रकार से जो भी ध्यान इत्यादि के द्वारा अपने प्रारब्ध को बदल लें, वो संभव नहीं है। परंतु मानव प्रारब्ध तो भोगेगा, प्रारब्ध में कोई अंतर नहीं आने वाला है। हाँ, कभी कभी प्रारब्ध के कुछ कर्म किसी विशेष कारणवश पूरे ना हो पाए तो उसके लिए फिर एक दूसरी व्यवस्था है, वो भोगने के लिए व्यवस्था है, परंतु भोगने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि उनको बिना भोगे छुटकारा मिल जाए। तो मानव शरीर में जो विशेष व्यवस्था है, नवीन कर्म की स्वतंत्रता है। अब जैसे एक व्यक्ति को प्रारब्ध के अनुसार हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिया, ये प्रारब्ध के द्वारा 6 वस्तुएं निर्धारित हो जाती हैं। जीवन में कितनी हानि होनी है, कहाँ कहाँ लाभ होना है, कितना यश मिलना है, कितना अपयश होना है, और जन्म और मृत्यु, ये सब 6 वस्तुएं जो हैं पूर्व निर्धारित हैं। अब हम को जो हानि होनी है या जो लाभ होना है, हम उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए प्रारब्धानुसार हमको धन काफी मिल रहा है, हम उसका सदुपयोग करने लग जाए तो वो क्या होगा कि जो हमको लाभ मिल रहा था वो अच्छी जगह बीज बो दिया गया, और वो बीज जो है फिर उत्तम खेत में बोया गया, उत्तम समय पे बोया गया, इसलिए उसकी अच्छी फसल आने वाली है, अच्छी फसल आने वाली। इसी प्रकार से जो हमारे जीवन में हानि होने वाली, अर्थात पाप का परिणाम हम भोग रहे थे, दुखद घटनाएं जो आने वाली, उस समय हम अपने मन को किस स्थिति में रखें। नर्मदा के किनारे एक संत अच्छे आनंद में जो झूले पे झूल रहे थे, तो उनसे वार्तालाप हो रहा था, तो उन्होंने बताया कि मैं 20 साल तक दिगंबर रह के नर्मदा के तट पे घूमता रहा, उसमें मेरा जितना कटु प्रारब्ध था वो सब भोग लिया गया। अब साधारण व्यक्ति होता तो वो उस प्रारब्ध को भोगते हुए अपने आप में परेशान था कि दिगंबर रहना मतलब निवस्त्र, उसके ऐसे कर्म थे कि नहीं कटी पटना पेट अघाई, मतलब कटी के लिए वस्त्र नहीं, लोक लज्जा निवारणार्थ कम से कम कटी वस्त्र तो होना ही चाहिए, तो वो कटी वस्त्र भी नहीं, और नहीं पेट अघाई, और पेट भर भोजन भी नहीं मिलने वाला। परंतु उन्होंने नवीन कर्म, उसको तपस्या का रूप दे दिया कि माँ के तट पे, नर्मदा के तट पे हम परिक्रमा करते रहेंगे, और माँ की परिक्रमा हो रही है, तपस्या हो रही है, निवस्त्र रह के, तो उसका परिणाम
उनको सुखद आ गया, अच्छा परिणाम आ गया। और दूसरा व्यक्ति अगर इस प्रकार से ना सोच के, हम हमेशा कहा करते हैं हम एकादशी व्रत कर रहे हैं, उसमें हमारा प्रारब्ध क्षय हो जाता है। कल एक महिला हमारे पास वो एक बैसाखी लेके आई, कहा इसको स्पर्श कर दो। हमने कहा शायद हमारा ये प्रारब्ध रहा होगा। चलो ये भी भोग लिया है। तो मतलब हो सकता है, हमें नहीं मालूम कि था कि नहीं था, पर वो उन्होंने कहा कि नहीं इसको हाथ में लो, हमने ले लिया। फिर कहा अब हमें दे दो, हमने कहा दे दी दिया। तो मन में एक विचार उस समय तरंग आई थी कि ये एक ऐसा प्रारब्ध शायद हमारा रहा होगा कि चलो भोग लिया। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से हम तपस्या के द्वारा और अन्य जो प्रारब्ध हैं उनको रूपांतरित कर सकते हैं, अच्छा रूप दे सकते हैं, और वो हमको फिर परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि प्रारब्ध तो शरीर भोगेगा, जरूर भोगेगा। भोगते हुए हमारी मानसिकता क्या है, जैसे संतों के विषय में आपने अनेकों बार पढ़ा सुना है, रामकृष्ण के गले में कैंसर हो गया था, और परंतु कैंसर की जो पीड़ा है उससे वो परेशान नहीं थे। वो भगवती आदि शक्ति का ध्यान करके और उनमें डूब जाते थे। मालूम भी नहीं रहता था कि शरीर है। जिस प्रकार से हम प्रगाढ़ नींद में सो जाते हैं तो कोई भी तकलीफ का हमको मालूम नहीं पड़ता उतनी देर के लिए। तो इसी प्रकार से तो ये सब मानव शरीर जो हमको मिला है, प्रारब्ध तो हमको भोगना है, सुनिश्चित है। और उसके विषय में हमको नहीं सोचना है कि कौन कौन सा प्रारब्ध हमको भोगना है, वो तो हमारे लिए एक व्यवस्था दे दी गई है। अगर ये व्यवस्था नहीं होती तो ये ज्योतिष का जो जन्माक्षर इत्यादि है, ये सब कैसे बताता कौन सा ग्रह कौन सी स्थिति में कौन सा समय पे कौन सा फल देगा, ये सब पहले से मालूम है। तो वो सब मतलब प्रारब्ध तो